अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैथ्स के अंदर हम इसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर आपको पहले ये साइंटिफिक नोटेशन समझ आ जाएगा देन लॉगरिदम सॉल्व करना या समझना ईजी होगा। पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। अ नंबर c इज इन साइंटिफिक नोटेशन if it is written as c is equal to d multiplied by 10 raised to power n, where the value of d lies between 1 and 10 and n belongs to integer। इसके कहने का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा होगा, मीन्स यहाँ पे कोई लिखा हुआ है नंबर, सपोज 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 हो। सपोज ये मैंने कोई नंबर लिया है तो इसको हम कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन में है ये नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये कह रहे हैं कि जो d है, d कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर। ये कहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि यहाँ पे 0 इंटू 10 रेज टू पावर कुछ भी हम नहीं लिख सकते, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगी। सेकेंडली इसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेस नहीं होनी चाहिए, 1 हो सकती है, मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर कुछ भी हम लिख सकते हैं। और 10 से जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती, 10 भी नहीं हो सकता। हम ये यूँ नहीं लिख सकते 10 इंटू 10 रेज टू पावर समथिंग, बिकॉज बेसिस से में पावर्स तो ऐड हो जाएंगी। इट मीन्स हम यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते हैं। 10 से छोटा कोई भी नंबर लिखेंगे बिटवीन 1 to 9, ठीक है। 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, अप टू 9 नंबर लिख सकते हैं। 9 से बड़ा 10 आता है, 10 नहीं लिख सकते, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन 1 लिख सकते हैं। और जो n है, मीन्स कि ये जो पावर है ये इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। पावर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगी, यहाँ पे हमेशा इंटीजर आएगा। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और न्यूट्रल इंटीजर यानी ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है। तो कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ये नंबर 2 है, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है अगर, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 0 लिख दूंगी। तो ये हमारे पास कौन सा क्या नोटेशन आ जाएगी, ये साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं। ये अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो तो फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ 0 भी आ सकता है। अंडरस्टैंड। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग ये देख लें कि आपके पास से पोजीशन जो है, ये हाउ टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए किसी भी नंबर को। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज place the decimal point after first left hand non zero digit। कि आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आपने काउंट करना है। सपोज ये नंबर लिखा हुआ है 7412, इसके लेफ्ट हैंड साइड से आपने काउंट करना है, और जो आपके पास पॉइंट होगा वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 7 के बाद आपने लिखना है, यहाँ पे प्लेस करना है। द रिजल्टिंग नंबर इज d। तो ये आपके पास पूरा नंबर क्या बन गया है, अब ये d बन गया है, d। नेक्स्ट, पोजीशन आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होती है हमारे पास, इसको कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। अगर आपसे कोई पूछे रेफरेंस पोजीशन क्या है, तो आपने सिंपल ये बताना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पोजीशन होती है उसको कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। सपोज मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 0000054, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होगी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से काउंट करेंगे, ये तो जीरो डिजिट है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद ये इसकी रेफरेंस पोजीशन होगी। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट के हमने पॉइंट तो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स मूव्ड बाय द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट को आपने तो मूव किया होगा ना किसी पोजीशन से यहाँ पे लाने के लिए, खुद से तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो मूव किया है आपने, ये कितने डिजिट मूव किया है ये आपने याद करना है, यहाँ से काउंट करना है। अब जैसे ये नंबर था 7412, इसका ऑलरेडी पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर। जब कोई होल नंबर होता है उसका पॉइंट नहीं लगा होता तो उसके एंड पे पॉइंट होता है। जैसे ये 2 है तो 2 का पॉइंट इधर है, ठीक है। ये मैंने लिखा था यहाँ पर, अगर 10 भी सपोज लिखा हुआ है तो 10 का पॉइंट इधर है। तो जब हमने पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया है रेफरेंस पोजीशन पे, तो कितने डिजिट्स ये मूव हुआ है ये आपने काउंट करना है।
चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से 2 से पहले यहाँ पे आएगा 1, फर्स्ट डिजिट आपने मूव कर दिया, 2 एंड 3, तो इट मीन्स ये 3 डिजिट्स मूव हुआ है, तो 3 आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब इस 3 को करना क्या है, ये आगे देखें। इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू लेफ्ट, वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव, तो ये n की वैल्यू आई है ना 3, जितने डिजिट्स मूव किया है वो n है, n की वैल्यू आ गई है 3। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू लेफ्ट, वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव, अगर ये लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है पॉइंट, तो वैल्यू ऑफ n जो है, n की वैल्यू 3 जो है वो पॉजिटिव 3 होगा, ठीक है। इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू राइट, द वैल्यू ऑफ n इज नेगेटिव, अगर ये राइट साइड मूव होता है, सपोज यहाँ पे ये पहले ऐसे लिखा होता है, ये जो सेकंड वाला नंबर है, अब इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। रेफरेंस पोजीशन पर लाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 5 डिजिट्स मूव किया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी, क्योंकि राइट साइड शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें कि साइंटिफिक नोटेशन लिखने की ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अब इसके अंदर हमने पुट कर देना है सिंपल। मैं आपको कोई एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है n की वैल्यू 3 है और 7412, ये देखें सपोज ये नंबर था ना 7412, इसको मैंने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगी 1 2 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3 + 3 आ गई है। अब जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी तो ये कैसे बनेगा, 7.412 इंटू 10⁻⁴ n होता है, n क्या है, कितने डिजिट्स ये मूव हुआ है वो पॉइंट, वो नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। सिमिलरली अगर ये नंबर है 0.000054, अच्छा इसको भी हमने क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से मूव करना है 1 2 3 4 5 डिजिट्स ये मूव हुआ है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे 5.4, फिर स्टार्ट वाले जीरोस तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि जीरो स्टार्ट में लिखे हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इंटू 10⁻⁻⁻5, -5 इसलिए क्योंकि ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है और 5 डिजिट्स शिफ्ट हुआ है, इसलिए 5 और ये 3, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है और ये वाली इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। आप एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो अगर आप यहाँ से देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इन सब पार्ट्स को। तो इसको हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट देखें आप, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 0.00053407। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे बनेगी, हमने क्या पढ़ा था, रेफरेंस पोजीशन इज द पोजीशन आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इट मीन्स यहाँ से पॉइंट को मुझे कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने डिजिट्स मूव हुआ है ये हमने याद रखना पड़ेगा। अब ये जब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये जीरोस इग्नोर हो जाएंगे, तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में क्या बनेगा 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴1 2 3 4, 4 डिजिट्स शिफ्ट हुआ है और ये राइट साइड पे है इसलिए -4, तो ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस नंबर को लिख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो ये सिर्फ MCQs में ही आ सकता है। जी व्यूअर्स, तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ये एक होल नंबर है। जब होल नंबर मीन्स कि इंटीजर है, तो इंटीजर में जब कोई पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ पर होता है, बिल्कुल एंड पे होता है। हाँ, लेकिन हमने इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है, रेफरेंस पोजीशन पे, विच इज़ हेयर। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख देंगे 5.34। अब ये जीरोस इधर पॉइंट के बाद आ रहे हैं इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद जीरोस की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पे इनको काउंट ज़रूर करना है कि कितने डिजिट्स ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10⁻⁷ आ जाएगी। ये +7 है बिकॉज पॉइंट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है, जब राइट साइड मूव करेंगे तब नेगेटिव साइन लगाना है आपने। नेक्स्ट पार्ट इज 0 पॉइंट, ये यहाँ पे 10 जीरोस लिखे हुए हैं और आगे 1 2, तो रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, ये वाली आफ्टर 1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁴, ये कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है, 10 तो ये हैं और 1 ये, मीन्स के -11, 1.2 इंटू 10⁻⁻11 इज द फाइनल आंसर। एंड लास्ट वन इज
ये ऑलरेडी क्या आपको लग रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि इसकी तो रेफरेंस पोजीशन यही है और पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास जो 10 है उसकी पावर में ज़ीरो आ जाए। तो ये ज़ीरो क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने पॉइंट शिफ्ट ही नहीं किया। जब कोई किसी डिजिट के लॉन्ग हमने शिफ्ट नहीं किया तो मीन्स कि ज़ीरो डिजिट से हमने मूव किया है, ठीक है। हमने मूव नहीं किया, ऑलरेडी ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ सिर्फ ये 10 रेज़ टू पावर लिखने की ज़रूरत थी। जब तक ये नहीं लिखेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं बनेगी। ये आपके पास कौन सी नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आपने साइंटिफिक में चेंज करना था तो आपको ये लिखना ज़रूरी था। इसकी पावर में फिर क्या आएगा, जब पॉइंट शिफ्ट ही नहीं हो रहा, ऑलरेडी सेट है अपनी पोजीशन पे, तो तब यहाँ पे ज़ीरो आएगा। मीन्स कि ज़ीरो डिजिट्स हमने मूव किया है, कोई डिजिट मूव नहीं किया। जी व्यूवर्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो आपने क्या करना है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं पार्ट्स, आपने इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन ये होती है जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में आपको गिवन है। मीन्स कि यहाँ पे ये 10 रेज़ टू पावर में जो नंबर आ रहा है इसको आपने रिमूव करना है हर पार्ट में से। तो इसको देख लेते हैं। इसके लिए आप लोगों ने ये करना है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है 9.067 इंटू 10⁻⁻5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको देखना है कि ये -5 है, मीन्स के पॉइंट जो है वो 5 डिजिट्स शिफ्ट होगा, लेकिन किस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इधर आएगा तो 1 डिजिट तो हो गया, उसके बाद हमें 4 ज़ीरोज़ और लगाने पड़ेंगे। ये देखें इस तरीके से 4 ज़ीरोज़ और ये 9। देखिए पॉइंट यहाँ पर था, अब यहाँ पर था तो यहाँ से मैं इधर लेके आ रही हूँ 1 2 3 4 5, मीन्स कि 5 डिजिट पूरे हो गए हैं और यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, और ये जो 067 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है स्टैंडर्ड नोटेशन। आपने क्या करना है, अगर -5 है तो स्टार्ट में ज़ीरोज़ लगा के अपने डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। अगर ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा होता तो तब मुझे यहाँ पे 3 और ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ते ताकि 5 कंप्लीट हो जाए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5.64 इंटू 10⁻�0। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये वाला अभी हमने चेंज किया है। तो सिंपली जब ये स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज होगा तो इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ ही आंसर आ जाएगा। 5.64 इज़ दी स्टैंडर्ड नोटेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट 6.53 इंटू 10⁻⁻6। अब -6 है तो इसमें भी पॉइंट को राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। ऑलरेडी 1 डिजिट तो हो जाएगा, लेकिन और कितने लगाने पड़ेंगे, हमें 5 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे ताकि 5 + 1 6 हो सके। ये -6 है ना, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ खुद से लगाने पड़ेंगे। देन ये 6 और 5 और 3 एज इट इज़, और यहाँ पे पॉइंट और एक ज़ीरो स्टार्ट में लगाना है। तो ये कैसे हो गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसलिए ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंड लास्ट पार्ट इज 3.1415 इंटू 10⁻9। दिस इज +9। इट मीन्स पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट नहीं करना। अब आपने कैसे लिखना है, 3.1415। ये देखें 1 2 3 4 डिजिट तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमने 9 डिजिट शिफ्ट करना है। तो 4 तो हो गए, आगे कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, 5 ज़ीरोज़ और लगाने पड़ेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए 9, और यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड पर। अब ये देखें यहाँ पे था ना, यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आपके पास कौन सी आ गई है पोजीशन, इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन आ गई। अब इसके बाद 0.0 लिखें या ना लिखें, इसको सिंपल ऐसे लिख लें, 3 1 4 1 5 0 0 0 0 0। तो ये भी आपका ठीक होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू इंडिकेटेड फॉर्म। आपने क्या करना है, जो फॉर्म लिखी हुई है उस फॉर्म में आपने इसका फाइनल आंसर लिखना है। इनको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है पार्ट्स को। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, तो उसको पहले फर्स्ट पार्ट में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आंसर को, सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है, थर्ड पार्ट में साइंटिफिक नोटेशन, एंड फोर्थ पार्ट इज़ फॉर स्टैंडर्ड नोटेशन। तो हर किसी का आंसर डिफरेंट वे में आएगा, जो वे हमें मेंशन है बस हमने उसी में चेंज करना है पहले सिंप्लीफाई करने के बाद।
जी व्यूवर्स, दिस इज़ पार्ट नंबर 1। इसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे 563.71 इंटू 10⁻⁴। ये जो बटन है आपके पास, ये बिल्कुल एंड पे ये वाला बटन है, ये वाला। तो इससे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ जाता है और साथ में 10 भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने अलग से मल्टीप्लाई नहीं लगाना, सिंपल इस बटन को प्रेस करना है एक दफ़ा तो ये आ जाएगा। और उसकी पावर में कौन सा नंबर लिखना है आपने, -3। तो सिंपली -3 लिखना है। अब ये इसको पावर में ही कंसीडर कर रहा है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका आंसर क्या बनता है, 0.56371। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.56371। अच्छा, अब सेकंड नंबर ये है 2.54 इंटू 10⁻⁴। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 2.54 इंटू 10⁻⁴। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 25400। 25400। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके पार्ट सॉल्व किए हैं। साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था, तो ये भी आपके पास क्या है, साइंटिफिक से हम स्टैंडर्ड में पहले चेंज कर रहे हैं इसको। आंसर हम लोगों ने इसका साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ईजी होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5631 मल्टीप्लाई बाय 25400। तो आपके पास क्या आंसर बन गया, इसका आंसर 14318.234। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 14318.234। लेकिन क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नो, बिकॉज पॉइंट एक यहाँ पे है, इसके साथ रेफरेंस पोजीशन पे पॉइंट नहीं है। इसका रेफरेंस पोजीशन ये वाली बनेगी ना, आफ्टर 1। और सेकेंडली इसके साथ 10⁻⁴ में भी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। पहले पॉइंट की जब यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, सब पहले पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं 1.4318 एंड 234, ये एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, कितने डिजिट शिफ्ट किए हमने, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। एंड लेफ्ट साइड पे हमने शिफ्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे होते फिर माइनस साइन लगाते। सेकंड पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बेसिस हैं 10 और 10, यहाँ पे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू अवर रूल। क्वोशिएंट रूल लगा लें या प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ माइनस, एंड ये -3 जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ये हम लोगों ने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में से क्वोशिएंट रूल यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0.023 इंटू 10⁵ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 8। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर लिखना है तो इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इस पॉइंट को राइट साइड पे 8 डिजिट्स मूव कर लेते हैं। कैसे मूव करेंगे, ये देखें, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे जब आएगा तो 3 डिजिट्स हो जाएंगे। अब इससे आगे हमने 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं ताकि हमारे 8 डिजिट्स कंप्लीट हो सकें। तो ये स्टार्ट वाले 0 तो रिमूव हो जाएंगे, 2 3 एंड 1 2 3 4 5। चलें, ये 0 आप लगा रहने दें, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ये भी लगा रहने दें। अब ये देखें, यहाँ पे था पहले पॉइंट, अब यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे आ गया है पॉइंट 0, कुछ भी नहीं है तो 0। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ये स्टार्ट वाले 0 तो रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी व्यूअर्स, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें आपके पास इसको आपने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स को कैलकुलेटर से। क्या लिखेंगे, 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12915। यहाँ पे लिख लेते हैं 12915.783 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये -3 है, और ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो ये भी -3 बन जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप 12915.783 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, अब ये -6 है, इसका आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्या आपको लग रहा है ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है? नो, बिकॉज ये तो ठीक है पार्ट इसका, लेकिन ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है। इस पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे होना चाहिए। रेफरेंस पोजीशन कौन सी बनती है? दिस वन। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा 1.2915.783 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा ये देखें कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? 4 डिजिट्स, तो 4 आ जाएगा +4, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻6 एज इट इज़, ये वाला जो नंबर आ रहा था। ठीक है, अगेन बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1.2915.783 इंटू 10⁻⁴ +-6, बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर्स ऐड होती हैं। नेक्स्ट स्टेप 1.2915.783 इंटू 10⁻⁴ -6 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है, जो हमारा किस फॉर्म में है? साइंटिफिक नोटेशन में है। जी व्यूवर्स, दिस इज पार्ट नंबर 4। अब इसको आपने किस में लिखना है? स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए आपके पास जो है वो पॉइंट को हम किस साइड शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे 10⁻10 है, मीन्स की पॉजिटिव नंबर है, तो इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स तो यहाँ पे हो गए हैं। अब इससे आगे कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे? 3 ज़ीरोस लगाने पड़ेंगे ताकि ये 10 कंप्लीट हो सके। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 9 9 8 8 और 3 ज़ीरोस मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे 0.0। अब देखें पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे था। अब इससे हमने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिजिट्स हमने शिफ्ट करना था। अब ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके जीरोस रिमूव कर दें आप लोग। 9988 000 इज द फाइनल आंसर विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम लोगों ने सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। इन पार्ट्स में से अगर कोई भी आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है, पेपर में एमसीक्यूज़ में अगर आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है? जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, ये पूरा आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करना है। ये पूरा कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं आप लोग, ये पूरा पुट कर सकते हैं। जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करना है, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसको आप लोगों ने अगर कैलकुलेटर तो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर देता है, हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं देता, तो आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके एमसीक्यू अपना मार्क कर लेना है। अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट कैलकुलेटर में ये पुट करना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये सारे स्टेप्स इसलिए करवाए हैं कि अगर ये सेक्शन बी में आ जाता है तो 4 मार्क्स का सोल्यूशन होगा। अगर आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट की पुट करके आंसर लिख देंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 4 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है? इसके सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सारे स्टेप्स होंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो फिर आप बेशक डायरेक्ट कर लें। जी, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, if it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? तो आपने क्या करना है? ये आपको टाइम गिवन है कि अगर 5 सेकंड्स लगते हैं 1 टाइम कलमा पाक पूरा रीड करने में, कलमा पाक जो है वो रिसाइट करने में, पूरा पढ़ने में 5 सेकंड्स लगते हैं, तो अगर हम 1 मिलियन टाइम्स ये पढ़ें कलमा पाक तो अब कितने टाइम लगेगा, कितने सेकंड्स लगेंगे, ये आपने बताना है। यहाँ तक क्वेश्चन का हाफ पार्ट या फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखें, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने क्या करना है? जो आवर्स का आंसर आया होगा उसको आपने डेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तो सेकंड्स में आएगा क्योंकि ये सेकंड्स हैं। उसको पहले आवर्स में चेंज करना है, फिर उसको डेज में चेंज करना है। ठीक है, आवर्स को डेज में चेंज करना है और आंसर जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखना। एंड थर्ड पार्ट इज राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट। तो आपने क्या करना है? आंसर को राउंड ऑफ करना है और डेसिमल पॉइंट तक उसको। जी, तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में ये गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रिसाइट कलमा पाक वंस। एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है? टाइम रिक्वायर्ड
to recite कलिमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। अगर 1 मिलियन टाइम्स हम उसको रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे, तो कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। 5 सेकेंड्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ यूनिट आएगा सेकेंड्स का। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन जो है उसमें जो है वो कितने ज़ीरोज़ आते हैं। 1 मिलियन को हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 6 ज़ीरोज़ आते हैं, 10 लाख होता है। तो हम इसको यहाँ पर अगर लिखें 1 मिलियन की वैल्यू पुट करते हैं 1 और आगे 6 ज़ीरोज़ आपने लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 5 एंड 6 ज़ीरोज़ और इसके साथ यूनिट आएगा सेकेंड्स का, ठीक है। तो इसके साथ यूनिट है सेकेंड्स का। तो ये हमारे पास कितने सेकेंड्स हो गए, 50,000 या 5 मिलियन सेकेंड्स, सॉरी 50 लाख या 5 मिलियन सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने क्या करना है, इसका आंसर जो है उसको आपने आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखना है, सेकेंड्स में आंसर नहीं लिखना। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन की आपने हेडिंग देनी है और कन्वर्जन की हेडिंग देने के बाद आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपने आवर्स को जो टाइम आया है उसको आवर्स में और डेज़ में लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे टाइम इन डेज़, सॉरी टाइम इन आवर्स, आवर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आंसर आपका आया है 5 मिलियन, इसको आप डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आवर्स में आ जाएगा। क्यों 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो 1 आवर है उसके अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आपने सेकेंड से आवर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपने बड़े यूनिट से छोटे में आना होता है तब आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3600 सेकेंड कैसे आए हैं, ये ऐसे आया है कि 1 आवर में आपके पास कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब हम आवर से डायरेक्ट सेकंड में जाएंगे तो 60 एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स में आ जाएगा, अगेन 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो टोटल 3600 सेकेंड्स आ जाते हैं। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, तो इसका आंसर आएगा 1388.89 और इसको आप अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1389 आवर्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ है डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। इट मीन्स कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है इस तरीके से कि इसका जो डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो ये आपका एक आंसर आ गया है जो कि किस में है, आवर्स में है। आपने आवर्स में भी आंसर फाइंड करना है और डेज़ में भी करना है। तो अब हम डेज़ में कैलकुलेट करते हैं। तो डेज़ में कैलकुलेट करने के लिए आपने इस तरीके से करना है कि लिखना है यहाँ पर टाइम इन डेज जी। तो टाइम इन डेज लिखने के बाद आपने क्या करना है, टाइम इन डेज लिख के आपने जो आंसर आया ना आवर्स में, उसी को आपने यहाँ पे यूज़ करना है 1389 और डिवाइड करना है 24 के साथ। 24 से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। तो जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हमने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। हम आवर्स से डेज में जा रहे हैं इसलिए 24 से डिवाइड किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 57.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 58 डेज। तो ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर। तो इसमें 2 आंसर्स आप लोगों ने फाइंड करने थे। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर एंड दिस इज़ द सेकेंड आंसर। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.322560 इंटू 10⁻⁷ माइल्स। ये आपके पास कौन सा डिस्टेंस है, अर्थ और सन के दरमियान में, इसका यूनिट क्या है, माइल्स।
इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू दिस माइल्स पर सेकेंड, यहाँ के पास स्पीड ऑफ लाइट है, नेवी में गिवन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। हाउ लॉन्ग मीन्स कि आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा अर्थ को लाइट को अर्थ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो वो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगी ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्या करना है, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो आंसर आएगा वो तो सेकेंड्स में होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है माइल्स पर सेकेंड, तो आपने उसको आंसर को क्या करना है, मिनट्स में चेंज करना है और फिर आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी है जी। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 9.322560 इंटू 10⁻⁷ माइल्स, ये हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है हमें, स्पीड ऑफ लाइट 1.8600 इंटू 10⁻⁵ माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट। अब आपने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो वो फाइंड हमने करना है। अब हम फार्मूला लगाएंगे। आप सब जानते हैं फिजिक्स में आपने उन्हें पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड किसी भी चीज़ की फाइंड करनी हो तो फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। अब हमें स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है और टाइम हमने फाइंड करना है, तो इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंस लिख लेना है। टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 9.322560 इंटू 10⁻⁷, और स्पीड कितनी है, 1.8600 इंटू 10⁻⁵। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा। चलें करते हैं, क्या लिखेंगे, 9.322560 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.8600 इंटू 10⁻⁵, एंड सॉल्व होकर इसका आंसर आ जाएगा 501.213, राउंड ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको ना 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁷ तो नहीं आएगा, ये आपके पास इसका यूनिट आ जाएगा ये सेकेंड्स। तो अब आपने क्या करना था, आंसर को सेकेंड्स में नहीं लिखना बल्कि मिनट्स में लिखना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, टाइम इन मिनट्स। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 501.213, इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, 60 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जब मैंने आपको बताया जब सेकंड से मिनट में जाना है, छोटे से बड़े यूनिट में, तब हम डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ रहा है, 501.213 डिवाइडेड बाय 60। तो ये देखें आपके पास आ रहा है 8.35355, 8.35355, और इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको राउंड ऑफ भी अगर करना चाहें तो राउंड ऑफ करके ये इसको लिख सकते हैं 8.35, और इसके साथ आएगा यूनिट्स मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट है इसका मिनट्स। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया है, जो टाइम उसने जो है वो लेना है। इसके नीचे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हेंस टाइम taken by light to reach the earth is 8.35 minutes।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ और इससे रिलेटेड कुछ भी शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।